बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक रईस आदमी की कहानी। किसी रियासत में एक बहुत बड़ा रईस रहता था। दुनिया की हर आसाइश उसके पास थी। उसका सिर्फ एक ही बेटा था जो इंतहाई पुरतश जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन उस आदमी ने सोचा कि किसी तरह मुझे अपने बेटे को इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि वो किस कदर ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा है। उसे इल्म होना चाहिए कि हमारे मुआशरे में बहुत से गरीब लोग रहते हैं और वो गुर्बत में किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, ताकि मेरे बेटे को इन चीज़ों की कद्र व कीमत का एहसास हो जो उसे मुयस्सर है और इस माल व दौलत की कदर हो जो मैंने उसे दे रखी है। यही सोचकर उसने फैसला किया कि वो अपने बेटे को किसी गांव ले जाएगा और पूरा दिन वो दोनों किसी गरीब किसान के घर गुजारेंगे। वो अपने बेटे के हमरा अपनी रियासत के एक छोटे से गांव में पहुंचा और पूरा दिन वो दोनों एक किसान के यहाँ रहे। उस आदमी ने अपने बेटे को पूरा गांव दिखाया और गांव के लोगों का रहन सहन, खाना पीना, पहनना ओढ़ना भी दिखाया। गर्ज उसने अपने बेटे को गांव की ज़िंदगी से अच्छी तरह रोशनास कराया। अमीर आदमी के बेटे के लिए ये सब कुछ बहुत अनोखा था। वो इंतहाई दिलचस्पी से सब कुछ देखता रहा। गांव से वापसी पर उस अमीर ने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये पिकनिक कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बेटे ने जवाब दिया। तुमने देखा कि गरीब लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं? बाप ने पूछा। जी हाँ, बेटे ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। और इन सब से तुमने क्या सीखा बेटे? बाप ने पूछा। बेटे ने कुछ देर सोच समझ कर जवाब दिया, मैंने देखा कि हमारे घर में एक कुत्ता है और इनके पास गांव में 4 कुत्ते हैं। हमारे पास एक स्विमिंग पूल है जो हमारे घर के हदूद में है, जबकि इनके पास दरिया है, नदियां है जिनकी कोई हद ही नहीं। हमारे पास कीमती बल्ब और ट्यूबलाइट्स है जो हमारे घर के बागीचे को रात में रोशन रखती है, जबकि वहाँ गांव में गरीब लोगों के सर पर चमकते दमकते सितारे हैं जो अंधेरा होती ही खुद ब खुद चमकने लगते हैं। हमारे घर का लॉन घर की दीवार के साथ ख़त्म हो जाता है और उनके घर का लॉन वो ज़मीन है जो ताहद्दी निगाह पीली हुई है। बेटे का जवाब सुनकर बाप लाजवाब हो गया। बेटे ने अपनी बात जारी रखते हुए मज़ीद कहा, बहुत शुक्रिया अब्बा जान कि आपने मुझे ये बताया और दिखाया और एहसास दिलाया कि हम किस कदर गरीब हैं। तो प्यारे नाजरीन, ये एक आफाकी सच है कि सब कुछ हमारे देखने और सोचने के अंदाज पर मुनहसर है। एक मशहूर कहावत है, हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे वो होती हैं, बल्कि वैसा देखते हैं जैसे हम होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारी ज़िंदगी हमारी सोच पर मुनहसर है। हम हमेशा उसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह हमारी सोच होती है। अगर हम अच्छी और मज़बूत सोच रखें तो यकीनन हमारी ज़िंदगी पुरसुकून, खुशहाल और आला मय्यार की होगी। अगर हमारे पास अपनों का प्यार, उनकी मोहब्बत, अच्छे दोस्त, प्यार करने वाला ख़ानदान और अच्छी सेहत है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सब कुछ है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनको ना तो हम ख़रीद सकते हैं और ना किसी से छीन सकते हैं। तो प्यारे नाजरीन, अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी तलब, अपनी ख्वाहिशात को हमेशा महदूद रखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि महदूद रहने में खुशी है। हम जितना ज़्यादा अशिया की तलब करेंगे, जितनी ज़्यादा हमारी ख्वाहिशात होंगी, उतनी ही हमारी ज़िंदगी नाखुशगवार होगी। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और कहने लगा, ए अली, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास माल व दौलत बहुत ज़्यादा है, मैं सोम व सलात का भी पाबंद हूँ, अल्लाह ताला की इबादत भी खूब करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। मैं हर वक्त बेचैन सा रहता हूँ।
बेचैनी के सबब मुझे नींद भी नहीं आती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स का ये सवाल सुनकर जवाब दिया, इस शख्स इंसान की ज़्यादा ख्वाहिशात और ज़्यादा चीज़ों की तलब इंसान को मौजूदा नेमतों से बेजार कर देती है। तो अपनी ज़िंदगी में से ज़्यादा तलब को निकाल और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा कर और उसी पर राज़ी हो जा। ज़्यादा अशिया की तलब करना छोड़ दो, तुम्हारी ज़िंदगी में खुद ब खुद सुकून आ जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।